नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं सीएनडीसी बाय नंदन। दोस्तों, हमारी सब्जेक्टिव वीडियोस काफी दिनों से आप लोगों को नहीं मिल रही है। इसके लिए मैं आप सबसे एक बार सॉरी कहना चाहता हूं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने वीडियोस को दोबारा से कंटिन्यू करूं। और जैसे हमारे सब्जेक्टिव वीडियोस वीक में कम से कम 2 वीडियोस आप लोगों को मिल रही थी, तो कम से कम हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले नए साल के अंदर आपको हमारी कम से कम 2 सब्जेक्टिव वीडियोस जरूर से मिले। ठीक है। तो आज जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है वो है इन्वर्टर। तो काफी लोगों को पता होगा कि इन्वर्टर क्या काम करता है। और एक बार मैं फिर से जिन लोगों को इन्वर्टर के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो हमारे पास हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। तो मुझे पता है कि काफी जगहों पे अभी लोग इन्वर्टर को लेकर काफी अवेयर नहीं है। उन लोगों को इन्वर्टर के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। वो बस ये समझते हैं कि कोई ऐसा मशीन है जो कि हमारी जब पावर कट हो जाती है उस टाइम वो हमको पावर दे सकती है। लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारियां नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर काम क्या करती है। बेसिकली आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि करंट जो होता है ये 2 टाइप का होता है, एसी करंट और डीसी करंट। अगर आप हमारी स्टार्टिंग की वीडियो जाकर देखें तो आपको पता चलेगी, और मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई है कि एसी करंट क्या होती है, डीसी करंट क्या होती है, इन दोनों में क्या फर्क है। एसी करंट से चलने वाले कुछ इक्विपमेंट्स, डीसी करंट से चलने वाले कुछ इक्विपमेंट्स, तो मैंने काफी सारी चीजें बताई हुई है। तो यहां पर मेरे बताने का मकसद है कि एसी करंट को जो हमें सप्लाई के तौर पर हमारे घरों में मिलती है, एसी सप्लाई, तो इस एसी सप्लाई को एसी के फॉर्मेट में यानी एसी के स्वरूप के अंदर हम इसे कहीं स्टोर नहीं कर सकते। जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, तो इससे हम डायरेक्टली एसी फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर करने के लिए हमें उसे डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो बेसिकली जो हमारा इन्वर्टर है, बेसिकली जो हमारा इन्वर्टर होता है, ये जो हमारा इन्वर्टर होता है ये क्या करता है, डीसी करंट, ठीक है, इसके अंदर हम एसी सप्लाई करते हैं, एसी 220, और यहां से जो हमारा बैटरी होता है वो होता है डीसी करंट। ठीक है। तो बैटरी के अंदर डीसी फॉर्म के अंदर हम इसे स्टोर करते हैं। ठीक है। तो डीसी में जब हमारा पावर सप्लाई आता है तो इन्वर्टर का जो इनपुट सप्लाई जहां पे लगता है वहां पर हम एसी 220 वोल्ट देते हैं। इसे ये क्या करता है कि डीसी में कन्वर्ट करके हमारे बैटरी के अंदर स्टोर करता है, और साथ के साथ इसके आउटपुट पिन से हम इस 220 वोल्ट को डायरेक्टली ले पाते हैं जितने टाइम तक कि हमारे घर के अंदर पावर होता है। और हमारा इन्वर्टर फंक्शन कैसे करता है कि जब एसी सप्लाई आ रही होती है उस टाइम ये बैटरी को चार्ज करती है और आउटपुट में यही 220 वोल्ट को ये सप्लाई के तौर पे हमें दे देती है। और जैसे हमारी सप्लाई ये दे रही है 220, और उस टाइम अगर अचानक से इनपुट सप्लाई ब्रेक हो जाती है, लाइन कट जाती है किसी भी कारण से, तो क्या होता है ना कि इन्वर्टर फिर दोबारा से इस डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करके हमारे हमारा जो इन्वर्टर है इस डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पे आउटपुट में ये लाइन को कंटिन्यू करके रखता है। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि एसी 220 वोल्ट को ये इन्वर्टर डीसी फॉर्मेट के अंदर हमारे बैटरी के अंदर स्टोर करता है। सेकंड थिंग क्या होता है कि जैसे ही हमारी पावर कट होती है उस कंडीशन में ये डीसी सप्लाई, हमारा इन्वर्टर इस डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट में देता है। इसमें एक चीज और होती है कि जैसे अगर पावर लगातार से रहती है, अगर पावर कट नहीं हो रही है, वैसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर बैटरी लगातार से हमारी चार्ज होती रहेगी, वैसे कंडीशन में हमारी बैटरी क्या होगी कि वो खराब हो जाएगी। अगर आपकी ये इन्वर्टर की जो बैटरी है अगर ये 12 वोल्ट की है, तो ये 12 वोल्ट की भी हो सकती है आपकी इन्वर्टर, 24 वोल्ट की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितना पावर कट होता है या फिर आपके घर में कितना लोड है। तो इसके हिसाब से हम 12 वोल्ट की भी बैटरी यूज करते हैं, 24 वोल्ट की भी बैटरी यूज करते हैं। ठीक है। हमारी बैटरी
12 वोल्ट की है। तो इसकी जो चार्जिंग होती है ये 14.4 वोल्ट, अगर चार्जिंग इसके अंदर डाल देती है, ये 14.4 वोल्ट सप्लाई देने लग जाता है, तो इन्वर्टर क्या करता है, इसकी चार्जिंग को रोक देता है। रोक देने से क्या होता है कि हमारी बैटरी खराब होने से बचती है, ठीक है, और हमारा पावर का भी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बैटरी फुल चार्ज है। और ऐसे कंडीशन में अगर हमारे बैटरी के अंदर लगातार से सप्लाई मिलती रह जाएगी तो हमारी बैटरी खराब हो जाएगी। तो ये ओवर चार्जिंग के से हमें प्रोटेक्शन देता है, और ये काम कौन करता है, इन्वर्टर करता है। ये बैटरी करने में सक्षम नहीं है। मे भी आने वाले टाइम के अंदर या अभी भी लिथियम आयन जहां पे यूज हो रही है वहां पे लिथियम आयन बैटरी ये खुद ब खुद अपनी चार्जिंग को बंद करने में सक्षम है, ठीक है, क्योंकि इस बैटरी के अंदर, लिथियम बैटरी के अंदर बीएमएस होता है। तो वो बीएमएस क्या करता है, ओवर चार्जिंग को वो रोकता है। तो और अगर हमारी लेड एसिड बैटरी है जिसमें कि हम पानी डालते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप डिस्टिल्ड वाटर या फिर 1250 इस तरह की जो आप वाटर डालते हैं, इसे लेड एसिड बैटरी कहते हैं। तो अगर लेड एसिड बैटरी है तो ये 14.4 वोल्ट होते ही हमारी इन्वर्टर इसकी चार्जिंग रोक देती है। और अगर हमारी बैटरी 24 वोल्ट की है तो वैसे कंडीशन में 28.8 वोल्ट तक अगर हमारी बैटरी के अंदर चार्जिंग आ जाती है, यानी कि आपकी बैटरी अगर 28.8 वोल्ट के आसपास देने लग जाती है, वैसे कंडीशन में इन्वर्टर हमारे बैटरी की चार्जिंग रोक देती है, ठीक है। तो यही कुछ कंसेप्ट है कि एसी सप्लाई लेकर इन्वर्टर हमारे बैटरी के अंदर डीसी फॉर्मेट में स्टोर करता है, और जब पावर कट होती है तो यही बैटरी की डीसी सप्लाई को इन्वर्टर एसी सप्लाई में बदलकर हमें सप्लाई के रूप में घरों में दे देता है। तो बेसिकली यही प्रिंसिपल होता है एक बेसिक इन्वर्टर का। तो बाकी हमारी इन्वर्टर की जो कोर्सेज है वो काफी जल्द स्टार्ट होगी। अगर आप इन्वर्टर की कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इसमें कुछ वक्त लगेगा। हालांकि हमारी एक नई बैच जनवरी 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। इसके अंदर कुछ सीट खाली है, अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ बेसिकली अभी जो कोर्सेज चल रही हैं वो है स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर, जिसमें आपको मैनुअल स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, मैनुअल और ऑटोमेटिक की कॉम्बो स्टेबलाइजर सिखाई जाती है, और डोमेस्टिक और कमर्शियल बैटरी चार्जर जो कि ट्रांसफार्मर बेस्ड होती है सिखाई जाती है। साथ के साथ ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग सिखाते हैं हम, ट्रांसफार्मर का डेटा नहीं देते हैं आपको। तो आपके पास किसी भी तरह के ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट आती है तो आप उसका वायरेज कैलकुलेशन या सारी की सारी चीजें आप खुद से कैलकुलेट करके अपने लिए, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग या फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप खुद से ट्रांसफार्मर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, और इसकी फीस है 9,000 रुपए, रहने की सुविधा मिलती है, और ड्यूरेशन करीबन 1 मंथ का होता है। हमारे पास दूसरी कोर्स है रेफ्रिजरेटर, जिसके अंदर की हम सिंगल डोर फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, डीप फ्रिज और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की रेफ्रिजरेटर की अच्छी तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आप रेफ्रिजरेटर की कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसकी फीस है टोटल 10,000 रुपए, रहने की सुविधा मिलती है। और अगर आप दोनों कोर्स एक साथ खरीदते हैं, यानी कि स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर और साथ के साथ रेफ्रिजरेटर, तो वैसे तो ये होता है 19,000 रुपए का, लेकिन अभी आपको ये 15,000 में मिल जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो फीस है वो उसे मैं काफी जल्द अपडेट करूंगा। अपडेट कहने का मतलब ये है अपग्रेड करूंगा, क्योंकि चीजें काफी महंगी हो गई है। जो गैस कैन हम लोग खरीद रहे थे 300 रुपए का, आज हम उसे खरीदते हैं 400 रुपए का। जो कॉपर हम लोग खरीद रहे थे 650 रुपए का, उसे अभी हम खरीद रहे हैं 1,000 रुपए किलो। जो कोड हम लोग खरीदते थे 800 रुपए का बॉक्स, आजकल वो 1400 रुपए का बॉक्स मिलता है। तो चीजें काफी महंगी हो गई है, और इस फीस रेंज के अंदर मुझे पॉसिबल नहीं लगता है कि मैं इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख पाऊंगा। तो इसलिए फीस को मैं अपग्रेड करूंगा, लेकिन फिलहाल इसके लिए मेरे पास कुछ टाइम है, जब तक कि मैं इसे और कुछ दिनों तक चला सकता हूं। इसके बाद हमारी नई फीस की स्लैब आएगी, और उसकी जो भी जानकारी होगी मैं आपको YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो फिलहाल 10 जनवरी नई बैच स्टार्ट होगी। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट की एड्रेस और फोन नंबर है, आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं या फोन से बात कर सकते हैं। तो फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।